जय श्री कृष्णा दोस्तों। एग्रीकल्चर लैंड में डील करते समय प्रभु की दया से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी मेरी डील क्लोज भी होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ट्रांसपेरेंसी से डील करवाने करवाने में मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। अगर कोई भी प्लॉट देखने आए तो उसे 5 से 6 प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। उसमें से जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो उस प्रॉपर्टी में अगर हो सके तो उसी दिन या फिर दूसरे दिन उसके ओनर से यानी कि सेलर से मिलवाता हूँ। और मिलवाने के बाद जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए आप, शंका है, एक दूसरे का नंबर शेयर करवाता हूँ। इससे कि क्या होती है कि डील होने में बहुत मदद होती है। कोई जो सेलर है जो 40 लाख मांग रहा है अपने प्रॉपर्टी की, वो फिर लास्ट में 32 में, 33 में, 35 में क्लोज़ होती है। सेलर को भी लगता है कि मुझे मेरा पैसा मैंने ज़्यादा लिया, बीच में कोई किसी को ज़्यादा दलाली नहीं देनी पड़ी। बायर को लगता है मैंने भी एक अच्छा नेगोशिएशन किया, मुझे भी अजीत भाई ने ट्रांसपेरेंसी डायरेक्ट सेलर से मिलाया। और जो भी डाउट है एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर क्लोजिंग हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जब तक मैं प्लॉट नहीं दिखाता तब तक तो लोग मेरे भरोसे पे आते हैं, मेरे कहने पे आते हैं। मतलब कब आएंगे, कितने टाइम आएंगे। आने के टाइम उन्हें जहाँ जहाँ भी रास्ते में कुछ दिक्कत आती है, रास्ता भटकते हैं, कई लोगों को रास्ता जल्दी गूगल से भी मैप नहीं मिलता। कोई लोग 2 बजे बोल के 4 बजे आते हैं और उनको अगर हम 10 मिनट में लेट भी पहुँचूँ तो बहुत बड़ा ताव दिखाते हैं, गर्मी दिखाते हैं। तो फिर भी एक बिज़नेस है, धंधा है, लोगों को सहना चाहिए, बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं। इस हिसाब से मैं उनको उनके तरीके से प्लॉट दिखाता हूँ, उनके टाइम के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। लेकिन मैंने एक देखा है कि जैसे ही लोगों को सेलर से मिलवा दो, सेलर का नंबर उनके पास मैं दे दूँ, आपस में नंबर शेयर हो जाए, मिल ले, इसके बाद उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है। और आपको मैं लेटेस्ट का मेरा उदाहरण बताऊं कि लोग आए मेरे कहने से, लोगों ने ज़मीन देखा और नेक्स्ट टाइम जब मालिक से मिल के गए तो फिर 15 दिन के बाद आए, कोई फ़ोन नहीं, टोकन दे के गए, 20 दिन हो गया, 25 दिन हुआ, कोई फ़ोन नहीं। उनके तरफ से लोग बताना भी ज़रूरी नहीं कि समझते कि मैंने आपके दिखाए हुए सेलर को टोकन दिया है और अब हम ये डॉक्यूमेंट ये दिन कर रहे हैं। जबकि मेरा जो फ़ीस है बहुत ही रिजनेबल है, 10,000 रुपये। लेकिन आदमी की सोच देखिए कि जब तक नहीं मिलवाओ तब तक मैं उनके लिए सब कुछ था, मिलने के बाद लोगों को बताना भी ज़रूरी नहीं समझते मीडिएटर को। और इससे क्या होती है कि मीडिएटर की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर आप नहीं बताओगे बायर्स और कदाचित सेलर भी ना बताए तो वो डील ख़त्म हो गई। और ऐसे लोग ही ज़्यादा ठगी के शिकार होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको अगर कोई सेलर मिल जाता है, नंबर लेने के बाद सेलर बोलता है 40 लाख, तो वो जगह ये लोग 35 में, 36 में अपने आप खरीद लेते हैं। कोई नेगोशिएशन मेरे से पूछ के नहीं करते, डायरेक्ट फ़ोन पे करते हैं, कोई सलाह नहीं। क्योंकि अभी इसका क्या काम ख़त्म हो गया, ये तो खाली इसको हम 10,000 रुपये जो भी इसका चार्जेस है वो दे देंगे। तो 32 लाख की, 31 लाख की छोड़ने वाली जगह आप 35 लाख में ले रहे हो। ये इस टाइप की मूर्खता और कौन करता है जिसको किसी पे भरोसा नहीं। जो सेलर आपको 32 में देने के लिए तैयार था वही लैंड आपने 35 में ली, 36 में ली। और जब भी आप एक बात समझिए, अगर कोई बायर डायरेक्ट सेलर को फ़ोन करता है तो सेलर समझ जाता है कि ये अगर आपके अपने ब्रोकर को बाईपास कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। इसकी सोच क्या है। और दूसरी एक बात, सेलर अगर स्मार्ट होगा, प्रोफेशनल होगा, उससे ये समझ में आएगा कि ये डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर रहा है तो इसके मतलब इसको मेरे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ये मेरी प्रॉपर्टी लेने वाला ही है। क्योंकि इसको अगर किसी ब्रोकर ने 10 जगह दिखाई और डायरेक्टली मुझे खुद फ़ोन कर रहा है तो ये लेने वाला है। उस जगह पे रेट वो टाइट रखता है, रेट नेगोशिएबल नहीं करता। गर्जू समझ में आता है उसे कि ये अब डायरेक्टली मुझे इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब ये मेरी ही प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट है। और उस टाइम पे रेट कम नहीं होता और लोगों को लगता है कि ये इसकी प्राइस इतनी ही है, इससे कम वो मैं अजीत के थ्रू भी जाता तो भी नहीं होता। वो गलत सोच है। ठीक है, नज़रिया अपना अपना। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सही सोचते हैं, अगर आपको एक सही मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझे कभी सलाह लीजिए। नहीं सलाह लेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा जो मार्जिन है 10,000 रुपये आप मुझे बाद में दीजिए, 1 महीने बाद दीजिए, 2 महीने बाद मुझे मिलते हैं। कई लोग मुझे नहीं भी देते, लेकिन सेलर की तरफ से तो मुझे जो मेरा परसेंटेज है, हक है, वो मिल ही जाता है। तो आज का कहने का मतलब यही था कि आप इतने दूर से आते हो, बीच में मीडिएटर को साइड पर करके आप अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हो। आज मैं दिखाऊंगा आपको एक हाफ एकड़ की प्रॉपर्टी जो कि बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है।
ये जो प्लॉटिंग है इसमें 20-20 गुंठे के प्लॉट्स हैं। प्लॉटिंग के ऊपर से हिल वाले प्लॉट से व्यू देखिए, पूरा सह्याद्री का माउंटेन व्यू दिखाई देता है। इस प्लॉटिंग प्रोजेक्ट से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे गांव है और ये जो लोकेशन, ये जो व्यू कैच किया है ऊपर वाले प्लॉट से, सराउंडिंग सह्याद्री पर्वतरांग यहाँ से दिखाई देती है। इस प्रोजेक्ट में 12 से 13 रेडी विला यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं प्लॉट की साइज़ क्या है, कौन कौन से प्लॉट अवेलेबल है, प्लॉट में क्या क्या एमिनिटी है और ये प्लॉट की कनेक्टिविटी कैसी है, प्लॉट में डेवलपर्स यानी कि मालिक हमको क्या क्या बना के दे रहे हैं। तो ये जो प्लॉट हैं, इस प्लॉट की हर एक प्लॉट की मिनिमम साइज़ है 1/2 एकड़ यानी कि 20 गुंठा। 1/2 एकड़ में हमें चारों तरफ से पत्थर वाल कंपाउंड करके दे रहे हैं, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं करके दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का पोल हर एक प्लॉट में है, मतलब लाइट है यहाँ पे। वाल कंपाउंड बना के रेडी करके रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में देंगे और कुछ दिया हुआ नहीं है। काफ़ी प्लॉट यहाँ पे वाल कंपाउंड को बना के रेडी करके रखा हुआ है। ये जो रोड का खाली जो सिचुएशन है, रोड ज़रूर आप बोल सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड का काम चालू है। और ये देख सकते हैं इस प्लॉट में एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि हर एक प्लॉट में 10 से 12 पेड़ हैं, 15 से 20 साल पुराने पेड़ हैं। उसमें सागवान है, आम है, जामुन है, कुछ पीपल है, बरगद है। इस तरीके से जंगली और लगाए हुए मिक्स पेड़ हर एक प्लॉट में है। टोटल 25 एकड़ का ये बहुत बड़ा एक रेडी फार्म हाउस था, जिसमें पुराने लगे हुए पेड़ हैं और उस फार्म हाउस को डिवाइड करके यानी कि आधा एकड़ में प्लॉट बना के ये सेल कर रहे हैं। ये इनकी कंसेप्ट है। तो हर एक आधा एकड़ में आपको अच्छे खासे बड़े डेवलप पुराने पेड़ मिल जाएंगे। अब इसके आगे मैं आपको बताऊं कनेक्टिविटी के बारे में। मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पे और नवी मुंबई यानी कि पनवेल से 1.5 घंटे की दूरी पे खोपोली पाली रोड पे और एडलप्स इमेजिका से 15 मिनट की दूरी पे एक पेडली करके गांव है। इस पेडली गांव के पास में ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, जो कि खुद लैंड ओनर ने डेवलप कर रखा है और करना ही चालू है। इसमें कोई डेवलपर्स, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, सोल सेलिंग, एसोसिएट, चैनल पार्टनर ये नहीं है। ये इसका एक बेनिफिट और प्लस पॉइंट है, जिससे कि आपकी प्राइस निगोशिएबल होती है और जिससे कि आपका इंटरेक्ट, आपकी मीटिंग डायरेक्ट उसी आदमी के साथ में होती है जिनके नाम पे 7/12 है, जो उसका फर्स्ट ओनर है। ये आप देख सकते आधे एकड़ यानी कि 1/2 एकड़ 20,000 स्क्वायर फीट के एक प्लॉट है। प्लॉट को पूरी तरह से रेडी कर रखा है, अंदर से भी बाहर से भी। रोड का काम चालू है और ये 1 2 3 4 ऐसे 7 से 8 प्लॉट पूरी तरीके से रेडी है, जो सेल के लिए अवेलेबल है। सामने माउंटेन प्लॉट और प्लॉट में लाइट आई हुई है। पानी के लिए मेन बात सबसे ज़रूरी है पानी के लिए इन्होंने 2 बावड़ी खोद रखी है, कुआं खोद रखा है। उस कुआं से हर एक प्लॉट को पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन दी गई है, तो पानी यहाँ पे है। लेकिन आप चाहे तो इसके अलावा खुद की बोरवेल कर सकते हैं। पानी यहाँ पे लगता है क्योंकि इस लोकेशन से सिर्फ 300-350 मीटर पे, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर एक नदी है, जो कि अम्बा नदी है। 12 महीने वो बहती है। उस अम्बा नदी के पास होने की वजह से ये जो एरिया है ये पानी वाला है। और इसी प्लॉटिंग में 2 से 3 बोरवेल कर रखी है, जिसमें पानी लगा हुआ है। तो आप आने के बाद वो आपको टेस्ट करके चालू करके देख सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात कि खुद लैंड ओनर होने की वजह से इनका ना कोई मार्केटिंग में पैसा खर्च हो रहा है, ना कोई चैनल पार्टनर में पैसा खर्च हो रहा है। मतलब डिजिटल में कोई भी पैसा खर्च इनका नहीं हो रहा है और उसकी वजह से उस कारण ये लैंड की जो कॉस्टिंग है ये सस्ती है। इस लैंड से, इस प्रॉपर्टी से
6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो बेच रहे हैं 2 लाख रुपए गुंठा, 2.5 लाख रुपए गुंठा, हाफ एकड़ 50 लाख, हाफ एकड़ 45 लाख। वो प्रोजेक्ट में एमिनिटी ज़्यादा है, क्लब हाउस, ओपन स्पेस, गार्डन, ऐसे बड़ी लग्जरी एमिनिटी जो कि इसमें नहीं है। इसके वजह से इसकी प्राइस सिर्फ हाफ एकड़ 40 लाख रुपए है।